राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वो तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 17 महीनों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक वो कन्या राशि में ही संचरण करेंगे। तो केतु के कन्या राशि में प्रवेश करने पर सभी 12 राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। देखिए, केतु जो ग्रह है वो बिना सिर का धड़ है। सुनना, देखना, दिमाग, ये सब केतु में नहीं होता है। उसके पास सेंसेस, इंद्रियां नहीं होती है। मन की आंखों से देखता है। इसीलिए जो इंट्यूशन होती है, सिक्स्थ सेंस, उसका कारक होता है केतु। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्डनेस, इसका कारक होता है केतु। साथ ही केतु कार्मिक ग्रह भी है। मतलब केतु कुंडली के, आपकी लगन कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित चीजों पर आपने अपने पिछले जन्म में या जन्मों में काफी ऊर्जा और समय को खर्च किया था, केतु की स्थिति ये बताती है। इसीलिए उस भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं उसके प्रति इस जीवन में आपके अंदर लापरवाही आती है। और जो आपका आइसोलेशन है उन चीजों से संबंधित वो दिखाई देता है। भौतिक चीजों से अलगाव का, डिटैचमेंट का केतु कारक होता है। शक और आलोचना भी केतु देता है। तो पास्ट लाइफ फुलफिल्ड डिजायर्स और पार्शियली फुलफिल्ड डिजायर्स का केतु कारक होता है। मन की आंखों से देखता है। इसीलिए जो भी गहन अन्वेषण होते हैं, डीप रिसर्च होती है, अध्यात्म होता है, अकल्ट है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मेडिटेशन, योगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेज, दार्शनिकता, आश्रम, मठ, जो एकांत और शांत जगह होती हैं, इन सब का कारक केतु होता है। राहु की तरह ही केतु भी आउटकास्ट प्लेनेट है। नियम कानून की परवाह नहीं करता है और केतु के प्रभाव में असामान्य रिजल्ट यानी कि अनयूजुअलनेस भी होती है। केतु भी भ्रम है राहु की तरह, लेकिन केतु भूतकाल का भ्रम है, इल्यूजन ऑफ पास्ट है। जबकि जो राहु होता है वो भविष्य का भ्रम होता है। इन्हीं गुणों वाला केतु ग्रह अब 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। कन्या राशि को अगर आप समझे तो ये बुध की राशि है। कालपुरुष का जन्मांक जो कि नेचुरल जोडियक जो कि मेष लगन का होता है, उसमें ये छठे भाव में आती है। तो छठे भाव की ऊर्जा कन्या राशि में होती है। रोजमर्रा का जो संघर्ष है, भौतिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की बौद्धिक अक्षमता कन्या राशि में होती है। चीजों का विश्लेषण करना, डिटेल ओरिएंटेशन देना, लॉजिकल होना, क्रिटिकल इंटेलिजेंस, इन सब का कारकत्व कन्या राशि में देखा जाता है। इंफॉर्मेशन की राशि है। सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका विश्लेषण करना, ये सब गुण कन्या राशि में होते हैं। आपकी जो हीलिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी कन्या राशि में देखी जाती है, क्योंकि ये छठे भाव की राशि है। तो मेडिसिन, चिकित्सा के गुण भी कन्या राशि में होते हैं। अब यदि आप केतु के गुणों को तथा कन्या राशि के गुणों को मिलाएंगे, मर्ज करेंगे, तो आप पाएंगे कि केतु कन्या राशि में सहज नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। केतु के गुण यहाँ निराश होते हैं। बिना दिमाग के ग्रह को रोजमर्रा के संघर्ष, डेली रूटीन के स्ट्रगल का सामना करना पड़े, तो केतु की जो शक और आलोचनाओं वाले जो गुण होते हैं वो ज्यादा उभर कर सामने आएंगे। दुविधा और कंफ्यूजन को ये बढ़ाएगा। केतु व कन्या राशि के गुणों यानी कि क्वालिटीज को समझने के बाद अब गोचर में केतु के जो कन्या राशि में संचरण होना है उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। लेकिन गोचर फल जब भी आप देखें तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गोचर में ग्रह वही चीजें आपको देता है जो महादशा या अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा या अंतरदशा अच्छी चल रही है तो खराब गोचर भी आपको बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं दे सकता है। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें तो मेष वालों के लिए केतु का ये गोचर छठे भाव से हो रहा है। तो इन 18 महीनों में आप झगड़ों से बचकर चलना आपके लिए ठीक होगा। केतु आपको जो झगड़ों का सामना करने की जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमजोर करने वाला है। पुराना यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का या कोई कर्जा या किसी बीमारी से यदि आप परेशान चल रहे हैं तो वहां से केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। केतु आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। नया कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए, नए वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके का प्रभाव केतु आपको देगा। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज हो, केतु उससे मुक्ति का रास्ता भी आपको दिखा देगा। छठा भाव आपकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी होता है, सर्विस भाव भी होता है। इसीलिए आपकी नौकरी और कैरियर के मामलों में भी छठे भाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। केतु की 5वीं दृष्टि भी आपके कैरियर भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी। तो नौकरी और कैरियर के मामले में लापरवाही आपकी बढ़ेगी।
नौकरी आपकी छूट भी सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन की बचत के प्रति लापरवाही का अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीनियर्स, कोवर्कर्स तथा फैमिली मेंबर्स की आलोचना करने से आपको बचना है। वाणी का आप ध्यान रखें। डेली रूटीन में अनुशासन बनाए रखने में आपको परेशानी होगी, इस पर आपको मेहनत करनी होगी। वृष राशि वालों की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए केतु का जो ये गोचर है, ये आपके पंचम भाव से हो रहा है। तो वृष राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनको कंसीविंग प्रॉब्लम्स ये केतु दे सकता है। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनको सुधारने का मतलब उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना करने की कोशिश ना करें, उनसे मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। अगर संतान आपसे दूर जाना चाहती है, चाहे शिक्षा को लेकर, अगर कहीं पढ़ने जाना चाहती है या विदेश जाना चाहती है, तो उस मामले में प्रभाव शुभ रहेगा। छात्रों का, जो वृष राशि के छात्र हैं, उनका जो शिक्षा प्राप्ति में फोकस है वो डाइवर्ट हो सकता है। तो कन्फ्यूजन, उनका जो विजन में कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहन अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए विशेष शुभता मिलेगी। यदि आप साइकोलॉजी से जुड़े हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हैं, किसी तरह की मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, मेडिटेशन योगा सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह की लर्निंग में यदि आप गहराई में जाना चाहते हैं, तो आपको प्रभाव शुभ मिलेगा। भाग्य के भरोसे आपको निवेश कार्य यानी कि स्पेकुलेशन नहीं करने चाहिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना मुश्किल करेगा, मुश्किल बनाएगा केतु आपके लिए। मिथुन वालों के लिए बात करें तो मिथुन वालों के लिए ये जो गोचर है, ये आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। विदेश में स्थायित्व के लिए प्रभाव शुभ रहेगा इस गोचर का। घर आप बदल सकते हैं, आप चाहे नौकरी में आपका ट्रांसफर हो जाए इस वजह से बदल लें, या आपकी दशा मान लीजिए कि बहुत अच्छी चल रही है, धन देने वाली दशा है, तो भी आप घर को बदल सकते हैं, अच्छे घर में जा सकते हैं। यदि आपकी दशा खराब चल रही है और आपको धन हानि हो जाए, तो भी आपका घर बदल सकता है। पारिवारिक माहौल में जो अलगाव का माहौल है वो बन सकता है, आइसोलेशन बढ़ सकता है पारिवारिक सदस्यों के बीच में। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सुख का अनुभव आपको घर में कम होगा, सुख सुविधा के साधनों से सुख का अनुभव नहीं होने वाला है। जो केतु की पांचवी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी, और जो नवम दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। तो यदि आप अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, अकल्ट, ज्योतिष, इन विषयों में रुचि रखते हैं या इनमें रुचि रखना शुरू करते हैं, तो आपका सुख का अनुभव भी बढ़ सकता है। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए केतु का जो ये गोचर है, ये आपके तीसरे भाव में होना जा रहा है। तो केतु मंगल की तरह ही फल देता है, ऐसा माना जाता है। तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ाएगा, लेकिन उसमें जिद ज्यादा होगी। और साथ ही केतु क्योंकि बिना बुद्धि का ग्रह है, तो जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके जो एफर्ट्स रहेंगे, प्रयास रहेंगे, वो दिशाहीन हो सकते हैं। तो डायरेक्शन लेस एफर्ट्स से आपको बचना है। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां हो सकती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, राइटिंग, पब्लिकेशन, सोशल मीडिया से जुड़े जो कर्क वाले हैं, इनके प्रोफेशन से जुड़े, तो उनको विशेष सावधानी की जरूरत है। इन गलतियों की वजह से उनका नुकसान हो सकता है। हाँ, इसके विपरीत यदि आप लॉन्ग नॉवेल्स लिखते हैं, आप कोई 400 पेज की किताब लिखना चाहते हैं, या आप धार्मिक या अध्यात्म से संबंधित लेखन या प्रकाशन से जुड़े हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप, या स्पोर्ट्स ही आपका प्रोफेशन है, तो उनको ये केतु का गोचर फायदा भी पहुंचाएगा। भाई बहनों, नेटवर्क सर्कल, पार्टनरशिप, इन सब में आपके विवाद बढ़ सकते हैं। व्यर्थ की आलोचनाओं से आपको बचना होगा। अगर आपको पहले से अस्थमा है या ईएनटी प्रॉब्लम्स है, कान नाक गले की समस्या है, तो उसके प्रति भी आपको सावधानी रखनी है। सिंह राशि वालों की बात करें तो आपके लिए केतु का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। तो धन के लालच को केतु कम करेगा, धन की बचत आपकी प्रभावित होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाणी में शब्दों पर आप ध्यान दें, आपकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड टोन है वो हार्श हो सकती है। वाणी में आपके शक और आलोचना बढ़ेगी, तो पारिवारिक रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। घर या कुटुंब से अलगाव भी आपका हो सकता है। केतु की यदि आपको दशा चल रही है तो आपको स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों के लिए देखें तो आपकी राशि में ही ये गोचर हो रहा है, पहले भाव से गुजरेंगे केतु। विचारों में अस्थिरता आएगी, अपनी ही योग्यताओं पर आपको शक होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्डनेस आपकी बढ़ेगी। इस समय में बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप किसी से भी ना रखें, अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हर जगह शक व आलोचना करने से आपको बचना होगा। जीवन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है इस पीरियड के दौरान, अच्छा होगा कि यदि आप उनको बड़े बुजुर्गों की सलाह से लें। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, इसके प्रति लापरवाही हो सकती है। अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन में आपका झुकाव बढ़ सकता है, और ये करना, इनसे जुड़ना आपके लिए अच्छा भी होगा।
तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए जो केतु का गोचर है वो 12वें भाव से हो रहा है। तो दिशाहीन खर्चे आपके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु ले ली, कोई मशीन ले ली और बाद में आपको पता चला कि इसका आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, वो यूजलेस है। इन जनरल भौतिक जीवन में खर्चों में भी जो जेन्युइन खर्चे होंगे उनमें भी केतु कमी करेगा। वैवाहिक जीवन की मधुरता को भी केतु 12वें भाव में होने पर उसमें कमी लाएगा, मधुरता को कम करेगा। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हॉस्पिटल के चक्कर आपके बढ़ा सकता है केतु। योगा, मेडिटेशन करना, धार्मिक यात्रा करना, अध्यात्म की गहराई में जाना, इन सब के लिए प्रभाव जो है केतु का वो शुभ रहने वाला है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में झांकना, अपनी कमियों को ढूंढना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए केतु का प्रभाव शुभ हो सकता है। वृश्चिक वालों के लिए देखें तो जो केतु का गोचर है वृश्चिक वालों के लिए वो 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में किसी भी ग्रह के गोचर को ऋषियों महर्षियों ने खराब नहीं कहा है, तो केतु भी आपको शुभ फल देगा। केतु के कारकत्व के यदि आप व्यवसाय में हैं, विशेषकर ऐसे काम आप करते हैं जिनमें केतु का कारकत्व आता है, जैसे आप कोई हीलर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप किसी तरह की रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हैं, या आप कानून के क्षेत्र में हैं, आप फिलोसफी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही यदि आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी चल रही है, धन मान सम्मान को का योग है कि ये दशा आपको दे सकती है, तो ये केतु आपको अचानक से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है। केतु फ्लैगशिप का कारक भी होता है। नेटवर्क सर्कल पर आपके विशेष ध्यान आपको देना है। गलत संगति आपको मिल सकती है। भाई बहन मित्रों से भी आपके मतभेद को केतु बढ़ाएगा। धनु वालों के लिए बात करें तो धनु वालों के लिए केतु का ये गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं और वर्क एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उससे आपको असंतुष्टि महसूस होगी, अनसेटिस्फिकेशन रहेगा। हाँ, यदि केतु के कारकत्व का आपका काम है, जैसे अभी हमने वृश्चिक राशि वालों के विश्लेषण में बात की, तो केतु के कारकत्व से यदि आपका व्यवसाय जुड़ा है तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन जो भी आपका प्रेजेंट कार्य है, जिस भी आप काम में लगे हैं, उससे कुछ अलग हट कर करने की इच्छा इन 18 महीनों में केतु आपको देगा। नौकरी में आपके परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कार्यस्थल पर आप किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं, गुप्त शत्रु आपके पर डेवलप हो जाएंगे। और करियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। पिता से आपके मतभेद को केतु का प्रभाव बढ़ा सकता है। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए केतु का गोचर आपके 9वें भाव से रहेगा। तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्राएं करना, उच्च दार्शनिकता के क्षेत्र में उसको समझना, या यदि आप इन व्यवसायों में हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन धर्म और धार्मिकता से केतु आपको अलगाव भी देगा। दूसरे धर्मों की जानकारी लेने की इच्छा आपके अंदर बढ़ेगी। धार्मिकता व अध्यात्म, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये अलग अलग चीजें होती हैं। पिता व गुरु से आपके मतभेद हो सकते हैं। और विशेष तौर पर आपको केतु के इस गोचर के दौरान एक चीज का ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी गाइडेंस, कोई अच्छा मार्गदर्शन, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप उसकी परवाह ना करें, वो आपके हाथ से चली जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाग्य के भरोसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। कुंभ वालों के लिए बात करें तो कुंभ वालों के लिए जो केतु का गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है। तो यदि आप अकल्ट तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान, अध्यात्म, किसी तरह की रिसर्च या सीक्रेट सर्विसेज, आर्कियोलॉजी, माइनिंग के व्यवसायों में हैं, तो आपके लिए बेहतरीन लाभ की परिस्थितियां केतु बनाने वाला है। वसीयत, पैतृक संपत्ति का मामला इस गोचर के दौरान उलझ सकता है, उसको बहुत ही डिप्लोमेसी से हैंडल करने की जरूरत रहेगी। गुप्त रोग, सर्जरी और स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। केतु का अष्टम भाव में गोचर जीवन में अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, सडन इवेंट्स होते हैं, उनका सामना करने की हिम्मत को भी बढ़ाता है। मीन राशि वालों की बात करें तो आपके लिए जो केतु का गोचर है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है। जो आपकी रिलेशनशिप मेकिंग एबिलिटीज हैं वो प्रभावित होने वाली हैं। रिश्तों में, चाहे रिश्ते घर पर हो या बाहर हो, शक करने या आलोचना करने से आपको बचना होगा। आपको लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन एकदम से जजमेंटल आपको नहीं बनना है। कम्युनिकेशन गैप वैवाहिक जीवन में बिल्कुल ना आने दें। अपनी जो सराउंडिंग है, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा सुधारने की कोशिश आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती है। व्यापारिक साझेदारी में भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी नई व्यापारिक साझेदारी करें या कोई नई व्यापारिक डील आप करते हैं तो थोड़ा समय लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को और जिससे आप जुड़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से जांच परख लेना आपके लिए शुभ रहेगा।
दोस्तों, केतु के उपाय के तौर पर आपको बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। उनको दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का आप पाठ कर सकते हैं। और जो दो रंगी कपड़े होते हैं, मल्टी कलर क्लोथ्स, जैसे कि कंबल का दान यदि आप साधु सन्यासियों को करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुत्ते की सेवा करना भी केतु की शुभता को बढ़ाता है। साथ में मेडिटेशन करना, सबकॉन्शियस माइंड में झांकना बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है केतु के लिए। राम राम।